नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको क्राइम पेट्रोल का एक ऐसा कहानी बताने जा रहा हूँ जिस कहानी को सुन के मैं कहूँगा कि आप में से बहुत सारे लड़के जो हैं वो समझ जाएंगे कि पैसा कितना ज़रूरी है। क्राइम पेट्रोल मैं देख रहा था, उसमें मैंने एक एपिसोड देखा जिसमें होता क्या है कि एक लड़का होता है, उसके माँ बाप नहीं होते, वो अपने चाचा चाची के यहाँ रहता है। उसका चाचा चाची उसको नौकर के जैसा रखता है, उससे घर का काम करवाता है। उसकी चाची उससे पैर दबवाती है कि मेरा पैर दाब दो, मुझे ये कर दो वो कर दो। मतलब वो अपने चाची का गुलामी करता है, वो लड़का गुलामी करता है अपनी चाची का। उसके बाद उसका चाचा आता है कहीं बाहर से, उसके लिए वो दौड़ता है, उसका ट्रॉली उठाने के लिए, उसका बैग उठाने के लिए दौड़ता है। चाचा उसका ट्रक चलाते हैं, तो बाहर से आते हैं तो उठा करके ले जाता है। समझ रहे हो, उठा करके ले जाता है, गुलामी करता है, घर का काम करता है। चाचा चाची नौकर के जैसे उसको रखते हैं। एकदम सीधा आदमी होता है, सिंपल कपड़े पहनता है। अब उसको एक लड़की से प्यार हो गया और उसने शादी कर ली उस लड़की से। उसने उस लड़की से शादी कर ली। अब उसने अगर उस लड़की से शादी कर ली, अब होता क्या है कि अब उसके जो चाचा चाची है उस लड़की को भी उतना ही काम करवाते हैं सुबह से लेकर रात तक। उसके बदले में कभी कभी 500 रुपये दे दिया अपने भतीजे को, या उसकी बीवी को 500 रुपये ये कपड़े दे दिए, वो भी सस्ता वाला कपड़ा। तो अपने फ़ायदे के लिए इस तरह से वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर उस जिससे शादी करता है वो लड़का, वो कहती है लड़की कि तुम अपने चाचा चाची की गुलामी क्यों कर रहे हो और मुझसे भी क्यों करवा रहे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। लड़की सही कह रही थी कि तुम कोई काम करो, चाचा जी से बोलो कि मुझे भी ट्रक सीखना है। तो फिर ये जा कर के कहता है चाचा जी मुझे भी ट्रक सीखना है। तो चाचा कहते नहीं नहीं, तू घर का ही काम कर, ये सब सीख के क्या होगा। अब उसकी चाची उससे काम करवाती है, जो भी घर का काम हो उसका चाचा उससे घर का काम करवाता है, जो भी काम हो। तो इस तरह से वो उनकी गुलामी करता रहता है हमेशा, चाचा चाची। अब उसकी बीवी चाय बना करके लाती है उसके चाची के लिए, लड़के की बीवी चाय बना करके लाती है उसके चाची के लिए, चाचा के लिए, घर का खाना बनाती है, घर का साफ सफाई सब कुछ करती है। इससे क्या होता है, थक जाती है। फिर रात को जब ये लड़का अपनी बीवी को जाता है टच करने, छूने जाता है, तो बीवी कहती है मैं थक गई हूँ, मेरा सर दर्द कर रहा है इतना काम करके। अब यहाँ से आपको क्या सीखना है, यहाँ से ये सीखना है कि अगर वो लड़का पैसा कमाता, अगर वो लड़का पढ़ा लिखा होता, तो आज उसकी बीवी को गुलामी नहीं करनी पड़ती। ये शिक्षा है यहाँ से। मान के चलो अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, अगर तुम कोई काम नहीं करते हो, अच्छा खासा पैसा नहीं कमाते हो, तो कल के दिन आपके घर के लोग आपकी बीवी को पेल देंगे। सच बता रहा हूँ, कल के दिन आपका चाचा आपकी बीवी को छेड़ेगा। कल के दिन आपका चाचा या आपके घर का, यहाँ तक कि बाप भी, ससुर बहू का भी आपने देखा होगा क्राइम पेट्रोल में। आपका खुद का बाप, अगर आप अपने बाप माँ पे भी निर्भर हो ना, तो आपका खुद का बाप आपकी बीवी के साथ गलत कर सकता है। और औरत को क्या चाहिए, थोड़ा सा आपका बाप अगर उसको सोने का चेन दे देगा, आपके बाप के साथ सो जाएगी। ऐसी होती है लड़कियां, औरतें। समझ रहे हो औरत को, ये आपका बड़ा भाई थोड़ा सा भी दाना डालेगा, पैसा दिखाएगा, उसको पेल लेगा, कर लेगा। आपका छोटा भाई कर लेगा, बड़ा भाई कर लेगा, आपका बाप कर लेगा, चाचा कर लेगा। क्यों? क्योंकि आप पैसे कमाते नहीं हो, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते और आपकी बीवी का इज्जत लूट जाएगा। और बीवी का इज्जत क्या लूटेगा, औरत को पैसे वाला आदमी चाहिए, चाहे वो घर में मिले चाहे बाहर में मिले। घर में ससुर मिल जाए, आपका भाई मिल जाए, बड़ा भाई मिल जाए लड़के का, या छोटा भाई मिल जाए, या बाहर कोई। समझ रहे हो, आजकल तो नेट भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो इस तरह से होता क्या है कि अब जो है उसके चाचा के साथ एक ड्राइवर काम करता है, और वो ड्राइवर अगर उसके साथ जो काम करता है वो थोड़ा सा सज धज के रहता है, एकदम नए कपड़े पहनता है, चश्मा लगाता है, सलवार मतलब जो होता है ना, सज धज के रहता है, अच्छा शर्ट पहनता है, अच्छा पैंट पहनता है, जूते लगाता है, चश्मा लगाता है। इससे होता क्या है कि वो जो बीवी होती है, उस भोले भाले आदमी, बेवकूफ़ आदमी की जो बीवी होती है, वो जब चाय बनाती है तो उसका चाचा कहता है कि मेरा ड्राइवर आया है मेरे साथ, इसके लिए भी बना दो। तो देखते ही इस पे पागल हो जाते, इतनी सुंदर औरत, और ये भी पागल हो जाती कि यार ये इतना अच्छा लड़का है, और एक मेरा पति एकदम चाचा चाची की गुलामी कर रहा है, ये देखो। मतलब देखो, अट्रैक्शन क्यों हुआ पता है तुम्हें? इसका रीज़न लड़की नहीं थी, औरत नहीं थी, इसका रीज़न था, समझ रहे हो ना, वो भोला भाला आदमी था।
अगर सीधा बन के रहोगे ना तो तुम्हारी बीवी दूसरे के साथ भाग जाएगी, दूसरे के साथ सो जाएगी, दूसरे के साथ सब कुछ कर लेगी अगर तुम सीधे बन के रहोगे। पहली पॉइंट यहाँ से सीखो। दूसरा पॉइंट यहाँ से ये सीखो कि अगर तुम अच्छे से ड्रेस नहीं पहनोगे, अच्छे से नहीं रहोगे, तो कोई और अच्छे से थोड़ा रहेगा तो उसके साथ वो सब कुछ कर लेगी, सेक्स कर लेगी। मान के चलो तुम्हारा पेट निकल रहा है, तुम जिम नहीं जा रहे हो, सोच रहे हो कि यार जैसे हूँ मेरी बीवी तो मेरी ही रहेगी। नहीं, बीवी को चाहिए कि उसका पति सज धज के रहे, पेट अंदर रहे, जिम जाओ, दौड़ो। लेकिन तुम लोग ये सब तो करते नहीं हो और फिर कहते हो कि बीवी की गलती है। नहीं मेरे भाई, बीवी की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती होती है कि तुम अच्छे से रहते नहीं हो। अगर तुम अच्छे से रहोगे ना मेरे भाई, तो कभी भी तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा नहीं देगी। इसलिए अच्छे से रहना सीखो मेरे भाई, अच्छे से बन सज के रहो। पेट बाहर आ रहा है तो अंदर करो, जिम जाओ, टहलो, एक्सरसाइज करो। अब वो उसके साथ फंस जाती है, अब उसके साथ वो सेक्स भी कर लेती है, 1-2 बार नहीं 3-4 बार। वो उसको किसी बहाने ले जाता है, किसी न किसी बहाने जाती है उसके साथ, इसको दिल आ जाता है उस पर कि अरे मेरा पति तो भोला भाला है, सीधा बेवकूफ़ है, हमेशा चाचा चाची की गुलामी करता है। अब उसको उस पर दिल आ जाता है, उसके साथ सब कुछ कर लेती है और फिर भागने का भी प्लान बना लेती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो पति है वो तो बेवकूफ़ है। समझ रहे हो? तो ये यहाँ से आप ये सीखो कि एक औरत जो है ना वो चाहती कि मेरा मर्द सज धज के रहे, मेरा मर्द स्मार्ट हो, मेरा मर्द ताकतवर हो, मेरा मर्द किसी की गुलामी ना करे, वो किसी चाचा चाची या माँ बाप की गुलामी ना करे। आज तुम अपने माँ बाप पे भी निर्भर होगे ना तो तुम्हारा बाप तुम्हारी बीवी पे गलत नज़र रखेगा, तुम्हारा भाई तुम्हारी बीवी पे गलत नज़र रखेगा, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारी बीवी पे गलत नज़र डालेगा। ये कोई बाहर से आएगा सज धज के चश्मा वश्मा लगा के, तुम्हारी बीवी उसको पसंद करना शुरू कर देगी। फिर ये भोला वाला लड़का ये भी सज धज के 200 इसको चाचा 500 रुपये दे देता था कभी कभी, उससे इसने कपड़े खरीदे 1000 रुपये में और एक चश्मा लगा के आ गया जोकर बन के, और फिर कहता है बीवी को मैं कैसा लग रहा हूँ बताओ। अगर आज वो लड़का पैसा कमाता कम से कम 10-20 हज़ार या 30 हज़ार तो सज धज के रहता, चाचा चाची की गुलामी नहीं करनी पड़ती, माँ बाप की गुलामी नहीं करनी पड़ती। तुम अगर किसी पे निर्भर हो तो तुम्हारी बीवी फंस जाएगी दूसरे के साथ, ये याद रखना। अगर तुम दूसरे पे निर्भर नहीं रहोगे तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी है। अगर तुम दूसरे पे निर्भर हो तो तुम्हारी बीवी को ये लगेगा कि मेरा मर्द तो कमज़ोर है, ये अपनी चाचा चाची की गुलामी करता है, अपने भाई की गुलामी करता है, अपने बाप की गुलामी करता है। आदर करना अलग बात है, तुम पैसे कमा रहे हो, माँ बाप को रख रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन व्यवहार से सेवा करना अलग बात है कि हाँ कभी चाचा चाची आ गए तो अलग बात है। लेकिन तुम उन्हीं पे डिपेंड करते हो, वो तुम्हें 500 रुपये दे देते हैं। तो ऐसी मानसिकता से क्या होगा, तुम्हारी पत्नी को कोई भी छेड़ सकता है, कोई भी कहीं बाहर ले जाओगे पत्नी को, 10 सुंदर लड़के को देखेगी, रंग बिरंग के लड़के को देखेगी, फंस जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरा पति तो नालायक है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए कहता हूँ समझदार बन के रहो, बेवकूफ़ बन के रहोगे पत्नी भाग जाएगी। मर्द तो ऐसा होना चाहिए कि मेरी बीवी को कोई छेड़ेगा तो मैं उसे उठा के पटक दूंगा, इतना ताकत पैदा करो। और ये ताकत कैसे आएगा? मुट्ठ मारने से नहीं आता है ताकत। वो ताकत पैदा करने के लिए जिम जाना पड़ता है, वो ताकत पैदा करने के लिए एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो ताकत पैदा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है। कभी मजदूर की बीवी भागती है? नहीं, क्योंकि वो शरीर से ताकतवर है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, शरीर से ताकतवर बनो और दिमाग से ताकतवर बनो। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, एसपी बनो, आर्मी में जाओ, वकील बनो, यूट्यूबर बनो, बड़े से बड़ा आदमी बनने की कोशिश करो। जब तुम बड़ा आदमी बन जाओगे ना तो तुम्हें होगा क्या फ़ायदा? बड़ा आदमी बनने से यही फ़ायदा होगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। समझे? विष्णु भगवान की बीवी नहीं भाग सकती क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमेशा लोड करके AK-47 रखता है, अगर भागेंगे तो गोली मार देगा। शंकर भगवान की पत्नी नहीं भाग सकती पार्वती, क्योंकि पता है शंकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रावण की पत्नी भाग गई मंदोदरी। क्यों? क्योंकि रावण मर गया इतने साल रहने के बाद भी, जब तक जिंदा रहा तब तक नहीं भागी। तो पावर जब रहेगा ना तो कभी नहीं भागेगी वो। शक्ति पैदा करो भाई, शंकर भगवान जैसे शक्ति पैदा करो। तुम ऐसे डरोगे तो तुम्हारी बीवी, जैसे गली में कुत्ता दौड़ा देता है तुम्हें, गली में कुत्ता आ गया, तुम डर के बीवी के पीछे छुप गए। ऐसा मर्द नहीं चाहिए औरत को, ऐसा मर्द चाहिए जो शेर की तरह हो, किसी से भी लड़ ले। देखो पृथ्वीराज चौहान को कैसे संयोगिता को पाया,
तो वैसा मर्द बनो, ताकतवर मर्द बनो। ताकतवर मर्द बनो मेरे भाई, जो पत्नी को हमेशा हर चीज़ दे सके, जो चाहिए कपड़े वो खरीद के दे सके, गाड़ी महंगी से महंगी उस पर घुमाए, अच्छा घर हो और उसको शारीरिक सुख हो अच्छे से, तो कभी भी धोखा नहीं देगी। कमज़ोर मर्द बन के रहोगे, दूसरे की गुलामी करोगे, तो वो फंसेगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा।